हेलो गाइस। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हमने लास्ट टाइम देखा था मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इंक्वेस्ट। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं समन क्या होता है। ठीक है, तो समन या सबपीनिया, ये क्या होता है कि ये एक ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट इशू करती है। ठीक है, या कोई ऑथराइज गवर्नमेंट एजेंसी इशू करेगी। किस लिए? कि भाई कोई भी पर्सन को ऑर्डर दिया जाता है टू अपेयर बिफोर अ जज और मैजिस्ट्रेट एट अ स्पेसिफिक टाइम और प्लेस। ठीक है, अब इसको क्यों बुलाया जा रहा है? इस आदमी को इसलिए बुलाया जाता है ताकि ये कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस दे। ठीक है ना। तो क्या होता है समन? समन होता है कि ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट इशू करती है या कोई ऑथराइज गवर्नमेंट एजेंसी इशू करेगी फॉर टू अ पर्सन टू अपेयर बिफोर अ जज और अ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसके लिए बीएनएसएस होते हैं हमारे 63 टू 71। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बीएनएस हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे सेक्शन 63। तो इसमें क्या है कि कोर्ट ने जो इशू किया है, ठीक है, वो रिटिन होना चाहिए, डुप्लीकेटली साइंड होना चाहिए बाय डिसाइडिंग ऑफिसर या कोई हायर ऑफिसर जो कि हाई कोर्ट का है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उस पे सील होनी चाहिए कोर्ट की। ठीक है, ये आता है सेक्शन 63 के अंदर। ठीक है, अब सेक्शन 64 के अंदर आता है दो चीजें कि ऑथराइज पर्सनल, के भाई या तो जो समन दिया जा रहा है वो पुलिस ऑफिसर दे या कोई पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज दे। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये अब ऐसा हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक समन भी आप दे सकते हो वाया ईमेल, व्हाट्सएप या कोई भी अदर डिजिटल मीन से तुम उसको बुला सकते हो। ठीक है, समन कर सकते हो, और इसको इग्नोर करने से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि देखो, पहले तो जब कोर्ट ने तुम्हें समन दिया है, ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट नहीं होती, ये एक ऑर्डर होता है कि भाई तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम नहीं जाते हो तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, पेनल्टीज देखनी पड़ेंगे अंडर भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या पेनल्टीज कैसे हैं कि भाई कोई भी इशू हुआ वारंट और आप नहीं गए, वहाँ फेल हो गए पहुंचने में, तो दो तरीके से कोर्ट इशू करती है। एक तो बेलेबल वारंट होगा, ठीक है, कि भाई नहीं आए तो बेलेबल वारंट दे दिया। अब उसके बुलाने पे भी नहीं आए, नॉन कंप्लायंस कर दिया आपने, तो फिर नॉन वेलेबल वारंट भी वो दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये पनिशेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, जो कि रिजल्ट कर सकता है अप टू 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और इसमें फाइन भी तुम्हें देना पड़ सकता है 10,000। ठीक है, प्रोक्लेमेशन फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग का मतलब है कि घोषणा कर दी जाएगी कि वही आदमी फरार हो गया, तो मतलब पुलिस को बोला जाएगा कि उसको ढूंढ के लाओ। ठीक है, अगर तुम वहां पहुंचते नहीं और नहीं पहुंचे तो वो तुम्हारी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या तो घर में से कोई भी एडल्ट होगा उसको ले जाएंगे और उससे फिर बातचीत होगी। लास्ट है हमारा एडवर्स इन्फेरेंस, मतलब कि आप नहीं गए या आप गए और आपने जो डॉक्यूमेंट दिए, ठीक है, या एविडेंस दिए, तो वो क्या है, वो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो उसको मान लिया जाता है कि ये अनफेवरेबल है केस के लिए। ठीक है, तो हमें समन को इग्नोर नहीं करना, समन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, इसके लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लेना और इसकी डेफिनेशन, ठीक है, और इसका बीएनएस देख लेना। ओके, थैंक यू।